एक शिक्षक का काम है अपने बच्चे को मंजिल तक के पहुंचाना। एक शिक्षक से ही एक आईएएस बनता है, एक शिक्षक से ही एक पुलिस ऑफिसर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ठीक है। यानी बड़े बड़े महान ओहदे पर जो लोग जाते हैं वो एक शिक्षक के बदौलत ही जाते हैं, और उसी के बदौलत वो क्या है ना, अपने देश का, अपने समाज का, अपने गाँव ग्राम का नाम रोशन। आज हमारे गाँव में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं मैडम, जिनके पास कलम होनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिनके पास कलम होनी चाहिए आज उनके पास चिलम है, यानी कि वो नशा कर रहे हैं, ठीक है। हमारे गांव के कुछ ऐसे भी लोग हैं बहुत कम उम्र में ही, ठीक है, 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो आज नशा कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि वो जो बच्चे जो गलत रास्ते में डाइवर्ट हो गए हैं, मैं उनको सही रास्ते पर लाने का दिवस के नाते हमारे बीएनबी अपडेट के माध्यम से लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं ना चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, लगातार बने रहे, ये लोकल न्यूज़ को हमेशा अपडेट रहते हैं, ठीक है। बीएनबी अपडेट तो नाम ही है, हर चीज़ से अवगत कराते रहते हैं। उनके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर आप गाइड करें, ठीक है। जोहार, मैं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं बीएनबी अपडेट्स। तो मैं आज यूनिक कोचिंग सेंटर में हूं और मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रही हूं जो परिचय से मोहताज नहीं है, बल्कि वो जाने पहचाने लोग हैं। वो एमडी अबूजर अंसारी के नाम से नहीं बल्कि एमडी अबूजर सर के नाम से जाने जाते हैं। आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। सबसे पहले सर, बीएनबी अपडेट्स में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी कि आज ये प्रोग्राम जो चल रहा है किस खुशी में चल रहा है? देखिए, ये जो प्रोग्राम चल रहा है आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन पूरे भारतवर्ष में, यानी पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल, ठीक है। टीचर्स डे जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो ये उसी की वही खुशी है और इसका जश्न हम ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये शिक्षक दिवस जो होता है ये बहुत ख़ास होता है। ये शिक्षक और ये शिष्य के बीच में, ठीक है, जो गुरु और चेला जो होता है उनके बीच में ये जो आज का दिन है बड़ा ख़ास है। सर, ये आज का दिन बहुत ख़ास है, लेकिन सर हम समझे नहीं। अगर किसी को आपको बताना होगा कि ये ख़ास है तो आप कैसे बताएंगे? हम सबको बताना चाहते हैं कि इस दिन को इतना ख़ास मौके पर क्यों मनाया जाता है, तो आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, एक शिक्षक जो होता है ना, एक शिक्षक समाज निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्र निर्माता के भी नाम से आता है। एक शिक्षक का जो ओहदा होता है वो बहुत बड़ी ओहदा होता है, ठीक है, बहुत बड़ी ओहदा। यानी एक गुरु का मतलब कहा गया है ना कि उसको देवता समान माना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं और वो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनके ही जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो उनके जन्मदिन पर क्यों और भी तो हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष थे। तो कारण ये है कि वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, बहुत ही अच्छे शिक्षक, इतने अच्छे शिक्षक, बच्चे उनसे बेपनाह प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे उनसे, ठीक है। मतलब यूँ कहूँ तो अपना जन्मदिन बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल, मैं वही बात कहने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं, अगर हमें कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो आप हमारे जन्मदिन पर आप शिक्षक दिवस के रूप में आप बना सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे क्या है कि अपने गुरु जी से अपने आशीर्वाद, और तब से लेकर के, ठीक है, लगभग 1994 के बाद से ही मतलब ये प्रचलन शुरू हुआ। ये हमारे भारत देश के अलावा और देशों में शिक्षक दिवस अलग अलग दिनों में मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिसको आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे कोचिंग में हमारे स्कूल के सारे बच्चे मिल करके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे कोचिंग के बच्चे कुछ यहाँ पर है, कुछ बच्चे अंदर में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तैयारियाँ बहुत अच्छी से चल रहे हैं। इस दिन क्या होता है ना कि बच्चे हमें बेपनाह प्यार देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और हम लोग एज ए टीचर जो होते हैं बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। बच्चे ने कहा कि यूँ कहे तो ये त्योहार है हमारे लिए, हम शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त है ना, 26 जनवरी जो होता है, उसी तरह से ये भी एक हमारे देश में अब एक फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जाने लगा है, ठीक है। पहले तो उतना प्रचलन नहीं था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और कारण ये है क्योंकि इस दिन एक साल में एक दिन जो मिलता है वो बच्चे लोग है ना बेपनाह प्यार अपने गुरु को देना चाहते हैं, बहुत है ना खुशी देना चाहते हैं, खुशी बांटना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। और टीचर भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उनको बहुत प्यार और बहुत बड़ी कामना करते हैं कि वो अपने भविष्य में अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे।
ठीक है। एक शिक्षक जो होता है आपको पता ही है ना कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है समाज में, है ना। जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई गुरु है तो आप अपने गुरु को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, अपने बड़ों का इज्जत करिए, आदर करिए, ठीक है। और इसी तरह से हंसते खेलते है ना, इस तरह के है ना, मतलब कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, अवसर मिलता है तो उसको सब साथ साथ मिल करके मनाइए और अपना जीवन यापन करिए, ठीक है। इस शिक्षक दिवस पर आप बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मतलब आप अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं बच्चों लोगों से और बड़ों लोगों से? मतलब क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल, है ना। देखिए, एक शिक्षक के पास क्या होता है? कुछ नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि एक शिक्षक क्या है, एक सड़क है ना, और बच्चे जो हैं वो गाड़ी हैं, ठीक है। मतलब वो चलते जाएंगे अपने मंजिल तक। एक शिक्षक का काम है अपने बच्चे को मंजिल तक के पहुंचाना। एक शिक्षक से ही एक आईएएस बनता है, एक शिक्षक से ही एक पुलिस ऑफिसर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ठीक है। यानी बड़े बड़े महान ओहदे पर जो लोग जाते हैं वो एक शिक्षक के बदौलत ही जाते हैं, और उसी के बदौलत वो क्या है ना, अपने देश का, अपने समाज का, अपने गाँव ग्राम का नाम रोशन करते हैं। तो मैं आज इसके खास दिन पर अपने बच्चों को यही देना चाहूँगा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है और बहुत बड़ी चीज़ है, वो है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। मैं बच्चों को एजुकेशन दूंगा, ठीक है। मैं आज के दिन में बच्चों को यही आश्वासन दूंगा कि बेटा, जिस तरह से जो मेरा काम है, एक शिक्षक का जो काम होता है वो काम मैं करूंगा बखूबी। मैं उसको बड़ी निष्ठा के साथ में अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ करके, है ना, स्टेट टॉपर, झारखंड टॉपर और भी मतलब सीबीएसई बोर्ड से अगर है तो वो अच्छा रैंक लाए, अच्छा मार्क्स लाए, यही मैं चाहूँगा। हमारा प्रयास यही रहेगा और हमारे कोचिंग से बहुत बेहतर रिजल्ट भी हुआ। जैसा कि आपको पता है 91.4% से हमारे एक स्टूडेंट यहाँ इस हमारे नवादा क्षेत्र से टॉप किया है। तो मैं चाहूँगा, है ना, इससे भी बेहतर रिजल्ट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। हम अपने बच्चे को यही कहना चाहेंगे, है ना, कि हम उन्हें शिक्षा ही देंगे, ठीक है। और गुरु के पास कुछ नहीं होता है ना, इसके अलावा देने के लिए एक आदर्श शिक्षक उसको एक अच्छी शिक्षा ही दे सकता है। तो आप देखिए, इनकी बात सुने, बहुत अच्छा लगा इनकी बातों से। इनके अबूजा सर का कहना, अगर मुझे लगा कि शिक्षक के बोले ना कि शिक्षक के पास देने को अगर मानो तो कुछ भी नहीं, अगर देने का हो तो बहुत कुछ है। शिक्षक हो तो शिक्षक ज्ञान देता है। अगर किसी दुकानदार के पास जाएं आप तो वो सामान देगा, किसी दर्जी के पास जाएं तो वो कपड़ा देगा सिल करके, लेकिन एक शिक्षक है, ऐसी है शिक्षक कि अगर शिक्षक के पास जाए तो जीवन जीने की वो सीख देते हैं। माँ बाप क्या करती है, बच्चे को चलना सिखलाती है, लेकिन टीचर्स क्या करता है, उसे जीने का संघर्ष सिखाता है। वो कैसे संघर्ष करे, कैसे वो जिए, आगे कैसे बढ़ सके, ये टीचर्स हमें सिखाता है। हमें बहुत नाज है, इन लोग मेहनत किए। और ये भी है ना, बीएनबी अपडेट्स वाले जो हमारे बीएनबी अपडेट के डायरेक्टर जो हमारे मिफ्ताह आलम आए, ये भी एक सरप्राइज़ के रूप में आए। ये बहुत बड़ा गिफ्ट हमको ला करके दिए, हमको बताए भी नहीं, अचानक आए, ठीक है। हमको पता भी नहीं, तो पता चला कि नहीं बीएनबी वाले आए, इसलिए हम प्रोग्राम को छोड़ करके थोड़ा सा हमको समय देना पड़ा, ठीक है। और बताना भी था, क्योंकि ये संदेश जो है तो लोगों तक भी जानी चाहिए, ठीक है। हमारे अब देखिए, मैं अपने गांव ग्राम से भी दो बात बोलना चाहूँगा। क्या है ना कि आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग तो चाहते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो एजुकेशन का जो लेवल है वो हमारे गांव में ऊपर चले, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज हमारे गांव में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं मैडम, जिनके पास कलम होनी चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिनके पास कलम होनी चाहिए, आज उनके पास चिलम है, यानी कि वो नशा कर रहे हैं, ठीक है। हमारे गाँव के कुछ ऐसे भी लोग हैं बहुत कम उम्र में ही, ठीक है, 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो आज नशा कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि वो जो बच्चे जो गलत रास्ते में डाइवर्ट हो गए हैं, मैं उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूंगा। एक शिक्षक दिवस के नाते हमारे बीएनबी अपडेट के माध्यम से लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं ना, चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, लगातार बने रहे, ये लोकल न्यूज़ को हमेशा अपडेट रहते हैं, ठीक है। बीएनबी अपडेट तो नाम ही है, हर चीज़ से अवगत कराते रहते हैं। उनके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर आप गाइड करें, ठीक है। और शिक्षक तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे को देखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज कम उम्र के बच्चे आज नशा करते हैं। आज उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें वही पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारे गांव ग्राम का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। जी, तो देखिए, अबूजा सर का जो कहना है बिल्कुल सही है। हर माता पिता को, हर टीचर्स को, हर स्टूडेंट्स को इस बात को सुनना और गौर करना चाहिए कि बिल्कुल जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, आज उनके हाथ में चिलम है, वो बच्चा नशा कर रहा है। तो मेरे द्वारा एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग गलत राह में चल पड़े हैं, वो शिक्षक से मिले, वो एक अच्छे आज्ञाकारी इंसान से मिले। और आज्ञाकारी इंसान कोई और नहीं, आपके टीचर्स,
आपके माता पिता ही हो सकते हैं। आप अपने माता पिता के गुणों को सीखिए, वो जो कर रहे हैं वो करिए। अगर बहुत किसी के पिता ऐसे होते हैं कि वो नशा करते हैं, तो बच्चे उसको देख करके वो ना सीखें, जो सही रास्ता है वही सीखे। बच्चा सही रास्ता कब सीखेगा? जब वो पढ़ेगा, जब वो ज्ञान लेगा। विष्णुगढ़ से मैं यास्मीन प्रवीण आपको रिपोर्ट दे रही हूँ।